पटना में प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर यह लाठीचार्ज किया गया है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग पर प्रदर्शनकारी शिक्षक लगातार अपनी मांगों को रखते हुए और इसी कड़ी में यहां पर लाठीचार्ज हो गया। पटना में प्रदर्शन के दौरान किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में ये लाठीचार्ज हुआ है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपने हक की मांग यहां पर रखी, जिसमें वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग इन शिक्षकों की तरफ से की जा रही है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षक ये जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। पटना के बेली रोड पर छात्रों ने जो टीआरई पेपर लीक में वन रिजल्ट को लेकर हंगामा किया था, अब उस पर लाठीचार्ज हुई है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र नेता दिलीप हैं, इसके अलावा तमाम जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। लाठीचार्ज हुआ है, तस्वीर दिखा रहे हैं। बलपूर्वक जो पुलिस है ये हटा रही है। बीपीएससी टीआरई टीचर 3 में जो वन रिजल्ट को लेकर मांग थी, उसको लेकर बीपीएससी के प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे थे। दिलीप क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग सिर्फ सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, बीपीएससी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। नहीं पहुंचने दिया जा रहा, हमें पता नहीं है क्यों तानाशाही की जा रही है। हम लोग सिर्फ आयोग के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमें लाठी से घुसेट के इस तरह से हमको धक्का देके गिराया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल तानाशाही है। देखिए ये बच्चा मोतिहारी बेतिया से आया रो रहा है। ये बिल्कुल छात्र युवाओं के साथ अन्याय है। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ एससी ऑफिस का घेराव किया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर इस दौरान लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई छात्र ऐसे जिनको चोटें आई हैं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इसी दौरान पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया। इस दौरान लाठीचार्ज हुआ है, जिसमें कई अभ्यर्थियों को चोट आई है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर इस दौरान लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। तो लाठीचार्ज के दौरान कई छात्र घायल हुए। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब छात्रों के द्वारा यह घेराव किया गया था, उस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। कई छात्र ऐसे जिनको चोट आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए घेराव किया गया था। टीआरई 3 की ये अभ्यर्थी है जिनके द्वारा मांग की जा रही, मगर जो तस्वीरें सामने उसमें हम देख पा रहे हैं कई छात्र ऐसे जो पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान घायल हुए। और बिल्कुल अंकुर, देखिए ये टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ कहना है कि वन रिजल्ट वन रैंक जो होना चाहिए वो है। और देखिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और साफ लिखा हुआ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, ये वो लेटर है जिसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो टीआरई 3 के हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के। और दूसरी तरफ वो पुलिस बल दिखा रहे हैं जो इन्हें यहाँ पर हटाने के लिए पहुंची है। हालांकि यहाँ से थोड़ी दूर बीपीएससी का ऑफिस है जहाँ पर ये लोग घेराव के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वहाँ से इन लोगों को हटा चुकी है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर ये लोग बीपीएससी का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन बीपीएससी के कार्यालय तक इन्हें नहीं जाने दिया गया और लिहाजा ये सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग करने आए हैं। दुनिया का किसी भी एग्जाम में पता है एक सीट पर एक ही अभ्यर्थी का रिजल्ट होता है, लेकिन बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक सीट पे 4 लोगों का रिजल्ट देती है। समझे, मतलब एक ही सीट है लेकिन एक लोग का 4 जगह रिजल्ट होता है। तो ये रिजल्ट को बस हम लोग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग करने आए हैं। और जो बेल्ट्रॉन को ओएमआर चेक करने के लिए दिया गया है, हम लोग ओएमआर का उसको वही मांग करते हैं कि बेल्ट्रॉन को ओएमआर चेक करे, नहीं दिया जाए और बीपीएससी खुद ओएमआर का चेक करे। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग है। अंकुर, देखिए चारों तरफ देख सकते हैं ये बीपीएससी के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इन तमाम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, इन लोगों को हटाया गया है। अपनी मांगों को लेकर अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इनकी मांगे क्या है। बीपीएससी टीआरई वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होवी बिफोर फाइनल रिजल्ट, यानी कि साफ इनकी मांग है कि एक जो परीक्षार्थी है उसका एक ही रिजल्ट आना चाहिए।
चाहिए, अलग अलग नहीं। और इसी को लेकर जो मांग है उसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो तमाम बीपीएससी के जो ये कह सकते हैं छात्र हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएंगे अंकुर, क्योंकि ये सचिवालय है जहाँ पर सीएम बैठते हैं और तमाम विभाग के मंत्री जो हैं वो बैठते हैं। ये पीछे की तस्वीर है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने की फिलहाल इन लोगों को कह सकते हैं कि इजाजत नहीं दी गई है। इन तमाम लोगों को कहा जा रहा है ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हंगामा नहीं किया जा सकता। धारा 144 यहाँ पर लागू रहती है और यहाँ पर अनुमति नहीं है कि लोग प्रदर्शन करें, लेकिन फिर भी जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। दो चीजें, एक तो जब लाठीचार्ज हुआ तो बताया जा रहा है कई छात्रों को चोट आई है, क्या कुछ स्थिति उस दौरान वहां पर बनती हुई दिखाई दी थी? इसके साथ ही क्या कोई पत्र तैयार किया गया, वो पत्र ये सौंपना चाह रहे थे या फिर घेराव करके नारेबाजी की जा रही थी? कि जो लाठीचार्ज हुआ था जिस वक्त उस वक्त कई जो अभ्यर्थी थे चोटिल भी हुए थे। हालांकि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब उनको चिन्हित नहीं किया जा सकता, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको चोट भी लगी थी, इन्हें बलपूर्वक यहाँ से हटाया गया था। और लाठीचार्ज के वक्त कह सकते हैं कि कई लोगों को चोट लगी। हालांकि इनकी मांग केवल बीपीएससी से यही थी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो। इसको लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष मिलना चाहते थे, लेकिन इन्हें नहीं मिलने दिया गया और इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और कहा गया कि ये धरना स्थल नहीं है, अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर जा सकते हैं। सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन करना जो सरकार की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती है। और ऐसे संवेदनशील जगहों पर जहां पर कह सकते हैं कि तमाम बड़े डेलीगेट्स रहते हैं, चाहे अधिकारी रहते हैं, सीएम हाउस है, ऐसे जगहों पर नहीं किया जा सकता। वहां पर हाईकोर्ट जज जो रहते हैं वो भी हैं, तो इस वजह से इन लोगों को हटाया गया। लेकिन जब ये लोग नहीं मान रहे थे तब इनके ऊपर बलपूर्वक कह सकते हैं कि बल दिखाया गया और इन्हें यहाँ से लाठीचार्ज करके यहाँ से भगाया गया। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम मांगे जो है प्रमुख मांगे यहाँ पर लिखी गई हैं। दिव्यांग आरक्षण लागू करें, दिव्यांग प्रमाण पत्र जांच करें, अदर स्टेट के दिव्यांग को आरक्षण से बाहर करें, सीटीईटी के आरक्षण नहीं हो तो बीपीएससी टीआरई 1-2 का रिजल्ट में आरक्षण क्यों, दिव्यांग आरक्षण सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासी को दिया जाए, बिहार के दिव्यांग को अदर स्टेट में आरक्षण नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर बिहार में अदर स्टेट के लोगों को आरक्षण क्यों, आरक्षण पर सिर्फ बिहार के निवासियों का अधिकार है। यानी कि साफ जो इनकी मांगे हैं, ये तमाम मांगों को लेकर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। तमाम पोस्टर देकर सूचीबद्ध किया और तरीके से पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा इनको पीछे जरूर हटाया गया। अब अगर यथास्थिति की बात करें तो क्या कुछ वहां पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही? पीछे हटाने के बाद अब स्थिति नॉर्मल है और साथ ही साथ क्या पुलिस के जो अधिकारी हैं वो छात्रों को समझा करके इस प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? है वो सामान्य हो चुकी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से लौट रहे हैं। पुलिस ने इन्हें समझा बुझा के कुछ हद तक कह सकते हैं कि लाठी का बल का भी प्रयोग किया और यहाँ से हटाया है। अब आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है। जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे वो यहाँ से लौट रहे हैं। पुलिस ने समझाया है कि ये कह सकते हैं धरना स्थल नहीं है, तो यहाँ पर इस तरीके का हंगामा और प्रदर्शन जो है वो नहीं किया जा सकता। और ये समझाने के बाद देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे से हुआ था और धरना स्थल नहीं बल्कि कह सकते हैं कि सड़कों पर ही ये हंगामा किया गया था, जिसके बाद इन्हें बल के प्रयोग करके यहाँ से हटाया गया। लेकिन अब स्थिति जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अपनी मांगों को रख रहे हैं। ये बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनर पोस्टर लगाकर अपनी मांगों को रखकर ये सभी लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं। तो देखिए तमाम तस्वीरें हम यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं जहाँ एक तरफ छात्रों की नाराजगी होती है तो वहीं जिस तरीके से रोड पर ये प्रदर्शन किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन का हल्का बल प्रयोग करके पीछे हटाना पड़ता है। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल देखिए प्रदर्शन सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, बीपीएससी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, नहीं पहुंचने दिया जा रहा हमें। पता नहीं ये क्यों तानाशाही की जा रही है। हम लोग सिर्फ आयोग के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें लाठी से घुसेट के इस तरह से हमको धक्का देके गिराया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल तानाशाही है। देखिए ये बच्चा मोतिहारी बेतिया से आया रो रहा है, ये बिल्कुल छात्र युवाओं के साथ अन्याय है। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ देखिए ये छात्र नेता दिलीप फैन का साफ कहना है कि सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर ये लोग आए थे, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज किया है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बाकी जो
लड़के हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है, बाहर किया गया है। और ये सभी बीपीएससी के कार्यालय को घेरने के लिए पहुंचे थे। लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए थे। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए। आने के साथ शांतिपूर्वक आए हैं अभी, और आने के साथ ही देखिए वहाँ दिलीप जी जो है उसको छात्र नेता उसको मार दिए हैं और वो लेटे हुए हैं। अभी देख लीजिए क्या करने आए थे हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पुलिस की डंडा चलाई गई है, जो गलत है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। तमाम वो छात्र हैं जो पहुंचे थे बीपीएससी का घेराव करने के लिए, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें हटाया है। अब देखिए सड़कों पर इनका हंगामा नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो तमाम बीपीएससी टीआरई कैंडिडेट हैं, देखिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, इसको लेकर बीपीएससी के कार्यालय को घेरने के लिए पहुंचे थे। करीब हजारों के तादाद में ये कार्यकर्ता जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें रोका है। अब ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर घेरा बंदी कर रहे हैं और पुलिस जो है बलपूर्वक इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए लाठी का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और पुलिस जो है इन्हें हटा रही है।